हेलो गाइस, आज मैं आपको वर्डप्रेस के एक पॉपुलर थीम्स यानी कि अस्त्रा के बारे में बताता हूँ। तो अस्त्रा एक लाइट वेट और हाईली कस्टमाइजेशन थीम है जो आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बना सकते हो। जैसे कि उसके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं कि लाइट वेट थीम है। अस्त्रा का साइज जो है, थीम का साइज बहुत ही कम है, जिसके आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी बहुत ही फास्ट होती है। कस्टमाइजेशंस की बात करें तो अस्त्रा थीम आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस कर सकते हो और अपना हिसाब से डिजाइन लेआउट भी आप कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव की बात करें तो अस्त्रा थीम जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, आप अपने हिसाब से डिवाइस के ऊपर भी सेट कर सकते हो। देन आफ्टर है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है, तो आप मल्टीपल लैंग्वेज भी सेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो अस्त्रा थीम से यहाँ पे लॉट्स ऑफ टेम्पलेट है। जैसे कि आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना हो, बिजनेस में भी आपको डिजिटल एजेंसी करना हो, अकाउंटिंग वेबसाइट बनाना हो, इंश्योरेंस वेबसाइट बनाना हो, यानी कि रेस्टोरेंट फूड वेबसाइट बनाना हो, तो आप अपना टेम्पलेट यूज कर सकते हो। देन आफ्टर की अस्त्रा थीम्स के अंदर से आपको क्रिएटिविटी करना हो, लाइक दैट फोटोग्राफी, इंटीरियर आर्टिस्ट, जैसे भी आप टेम्पलेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी लाइक द चैरिटी फंड वेबसाइट बनाना हो, कॉलेज वेबसाइट बनाना हो, यूनिवर्सिटी वेबसाइट बनाना हो, तो आप यहाँ से कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी है और कुछ प्रीमियम टेम्पलेट भी है, तो आप उस टेम्पलेट का यूज अच्छे से कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर। देन आफ्टर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो तो आप इजी से ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो, लाइक दैट फैशंस एंड क्लॉथिंग्स, ज्वेलरी, शूज एंड फर्नीचर्स। यहाँ पे लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, सो आप ये टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो, राइट। और एक मेन चीज की अस्त्रा के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे जो पेज बिल्डर्स है, गुटनबर्ग, स्प्रेक्टा, एलिमेंटर्स एंड बीवेयर बिल्डर, ये सारे पेज बिल्डर के साथ अस्त्रा थीम्स है वो स्टेबल है, यानी कि सपोर्ट्स होता है। यानी कि कोई भी आप पेज बिल्डर्स देखोगे कि कोई बिल्डर्स के अंदर कोई थीम्स अगर सपोर्ट्स नहीं होती है, लेकिन अस्त्रा जो थीम्स है उसके साथ बिवेयर बिल्डर, एलिमेंटर, स्प्रेक्टा और गुटनबर्ग जो है ब्लॉक थीम्स, वो भी यहाँ पे हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अस्त्रा का जो फ्यूचर्स है बहुत ही पॉपुलर है, तो यहाँ पे मैं आपको अस्त्रा थीम्स के बारे में कुछ नया बता रहा हूँ। उसके बारे में आप देख रहे हो कि डिजाइन लेआउट देखो, ग्लोबल सेटिंग से, यानी कि वेबसाइट को आपको लाइव चेंजेस करना हो तो भी आप कर सकते हो। ग्लोबल सेटिंग ऑप्शन से अवेलेबल से यहाँ पे। उसके बाद ब्यूटीफुल पोस्ट लेआउट है। देन आफ्टर यहाँ पे स्लिक फंक्शनल हेडर से, प्रोफेशनल फुटर से, सारा चीज यहाँ पे हम कस्टमाइजेशंस करेंगे। उसके बाद अगर आपको जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना हो तो आपको होस्टिंगर की जरूर होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ होस्टिंगर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो अगर आपको कुछ होस्टिंगर्स लेना है, अच्छे प्लान्स लेना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल 4 प्लान है, यानी कि सिंगल से मोस्ट पॉपुलर है, बिजनेस प्लान है, क्लाउड सेटअप है। सो मेरे सजेशन से आप यहाँ पे प्रीमियम सजेशंस यानी कि ये वाला प्लान आप चूज कर सकते हो, यानी कि प्रीमियम्स। देखो, होस्टिंगर्स लेने के बाद आपको क्या देखना है, क्या चीज आपको नोटिस करना है, क्या ऑब्जर्व करना है। अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए होस्टिंगर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए आपको चेक करना होगा एसएसएल से, वर्डप्रेस जो होस्टिंग है वो सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद आप कितनी वेबसाइट उसके ऊपर ऐड कर सकते हो, यानी कि बजट के हिसाब से आप सिक्योर भी देखना चाहते हो, स्टोरेज भी देखना चाहते हो। आपको पूरा पूरा चेक करना है कि एक्चुअल में हमें क्या लेना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो उसके फीचर्स। सो ये वह है 129 वाला जो प्लान है। 25 वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद 25 GB आपको एसएसडी स्टोरेज मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा, फ्री प्री बिल्ट टेम्पलेट मिलेंगे, फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशंस मिलेगा, अनलिमिटेड आपको फ्री एसएसएस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25 मेल से वीकली बैकअप्स भी है। वर्डप्रेस को हमें स्कैन करना है, उसका वायरस चेक करना है, तो सारा चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। उसके बाद स्मार्ट वर्डप्रेस ऑटो अपडेट, यहाँ पे वर्डप्रेस का हम ऑटोमेटिक अपडेट भी कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको ये प्लान चॉइस करना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा चूज प्लान। चूज प्लान करने के बाद आपका एक पेज जाएगा कार्ड पेज के ऊपर। जैसे ही आपका कार्ड पेज के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इतना आपका टोटल्स हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो वेबसाइट का होस्टिंगर प्लान है, आपको 1 साल का लेना है या कि 2 ईयर्स का लेना है, यानी कि 1 मंथ का लेना है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, राइट।
तो चलो अभी मैं हम अस्त्रा थीम्स के बारे में बताता हूँ। मैं आपको जस्ट होस्टिंगर्स का एक आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आपको भी एक वेबसाइट बनाना हो अपने हिसाब से, राइट, बिजनेस के लिए यानी कि पर्सनल वेबसाइट यानी कि क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना हो, तो आप यहाँ से होस्टिंगर से सर्वर ले सकते हो और अपनी वेबसाइट को आप लाइव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का सेटअप्स कर दिया है। यहाँ पे मैं अभी अस्त्रा थीम का आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, राइट। यहाँ पे आपको जाना है एपीरियंस में। एपीरियंस में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू थीम्स। ऐड न्यू थीम्स के बाद आपको सर्च करना होगा यहाँ पे अस्त्रा थीम्स। यानी कि मैंने जस्ट सर्च भी नहीं किया तो यहाँ पे जो है थीम्स यहाँ पे आ गई, यानी कि बहुत ही पॉपुलर थीम्स है। रैंकिंग में फर्स्ट है एसीओ। तो चलो इसको मैं अभी इंस्टॉलिंग करूंगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमें थीम को कैसे कस्टमाइजेशन करना है, राइट। तो आप भी अपनी वेबसाइट को यानी कि क्लाइंट की वेबसाइट को अपने हिसाब से एट्रैक्टिव यानी प्रोफेशनल भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं अस्त्रा थीम्स को एक्टिव कर रहा हूँ। एक्टिव करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो बैकएंड्स के अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन है। डैशबोर्ड, कस्टमाइजेशन एंड साइट बिल्डर एंड स्प्रैक्टा, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वन बाय वन डैशबोर्ड। एक एक चीज के लिए हम समझेंगे कि एक्चुअल में डैशबोर्ड्स क्या होता है अस्त्रा थीम्स के बारे में। देखो यहाँ पे जितने भी है वो सारे फ्री है। देन आफ्टर यहाँ पे जितने भी प्रो लिखे हुए वो सारे प्रीमियम से। यानी कि फ्री के अंदर हमें अस्त्रा थीम्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हेडर बिल्डर से, फुटर बिल्डर है, साइट आइडेंटिटी, कलर, टाइपोग्राफी, बटन्स, ब्लॉक ऑप्शंस, लेआउट एंड मेनू। ये सारा चीज यहाँ पे क्विकली हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम प्लान्स के अंदर जाना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे मॉडल्स यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रो लिखे हुए सारे यहाँ पे प्रीमियम से, राइट। देन आफ्टर कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया है, तो हम अस्त्रा थीम को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको टेम्पलेट यूज करना सिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमें टेम्पलेट कैसे यूज करना होता है अस्त्रा थीम्स के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हेडर से, फुटर से, उसके बाद हुक से, इनसाइड है, सारे यहाँ पे एक्टिव किए। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी हम करेंगे एलिमेंटर प्लगइन्स का यहाँ पे यूज, यानी कि एलिमेंटर्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हमें जाना है प्लगइन्स के अंदर। यहाँ पे मेरे को सर्च करना है एलिमेंटर्स। ओके, एलिमेंटर से क्या होगा कि आप इजीली अपना टेम्पलेट पेज चेंज कर सकते हो। एलिमेंटर एक फ्रंट एंड पेज बिल्डर से, इसी के साथ आप इजीली कस्टमाइजेशंस यानी कि इमेज वो सब सारा चीज आप इजीली चेंज कर सकते हो। हेडर, फुटर्स, बहुत ही फास्टेड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से एलिमेंटर्स, राइट। तो मैं पहले एलिमेंटर जो प्लगइन से वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। एलिमेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये भी बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है। अगर आपको वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप एलिमेंटर प्लगइन का यूज कर सकते हो। एलिमेंटर्स एक पेज बिल्डर से, उसका आप अपडेट देखोगे तो 1 बाय 1 मंथली यानी कि 6 मंथ 3 मंथ्स के बाद उसका अपडेट रेगुलरली होता है। देन आफ्टर ये वर्डप्रेस के साथ कंपेटिबल से, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एलिमेंटर प्लगइन को मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो अपना जो अस्त्रा जो थीम से यहाँ पे मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ पे विजिट साइट्स करके चेक कर ले रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारा जो थीम से वो कैसा हमारे यहाँ पे लुक्स लग रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंपल लुक से, कोई मेनूज नहीं है, इमेजेस नहीं है, कुछ टेम्पलेट नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा अस्त्रा के अंदर साइट बिल्डर। साइट बिल्डर्स के अंदर यहाँ पे हम चेक करेंगे कुछ टेम्पलेट, यानी कि ओके, यहाँ पे हमें स्टार्टर टेम्पलेट दिखना है, लेकिन यहाँ पे मेरे को स्टार्टर टेम्पलेट नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बिल्ड योर ड्रीम साइट मीन विथ एआई। ओके, यहाँ से मेरे को क्लिक करना है स्टार्टर टेम्पलेट के लिए, तब जाके हमारा आपको जो चॉइस करना है आप टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको इस तरह के अंदर दिखाया कि बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाना चाहते हो, चाहे जो वेबसाइट चैरिटी फंड वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप इजीली टेम्पलेट सिक्स कर सकते हो। देखो यहाँ पे 280 प्लस टेम्पलेट से आप इसी टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। प्लस आप कोई भी पेज बिल्डर के साथ यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने जैसे एक्टिवेट किया स्टार्टर टेम्पलेट, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे, यानी कि फर्स्ट है एआई वेबसाइट बिल्डर एंड देन है यहाँ पे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। तो मेरे को क्लिक करना है यहाँ पे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और पेज बिल्डर्स में यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, एलिमेंटर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एलिमेंटर यूज करूंगा।
देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही एलिमेंटर यूज किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो लॉट्स ऑफ टेम्पलेट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल से। तो आप कोई भी टेम्पलेट का यूज इजीली आप कर सकते हो। चाहे यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट बनाना हो तो आप बिजनेस की वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हो। लोकल बिजनेस वेबसाइट बनाना हो तो आप वो भी कर सकते हो। पर्सनल केयर वेबसाइट बनाना हो, प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट बनाना हो जैसे कि लाइक द फाइनेंस, अकाउंटेंट, लॉ, वॉच, मेडिकल, एनीथिंग्स, आपको जैसे वेबसाइट बनाना हो वैसे आप यहाँ से टेम्पलेट जस्ट आप क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला जो है आउटडोर एडवेंचर वाला जो थीम टेम्पलेट है यहाँ पे मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये वाला मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो लेआउट होगा वो सारा डिटेल्स यहाँ पे हमारा यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद अंडरस्टैंड एंड लेट्स गो सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने टेम्पलेट चॉइस किया था वो टेम्पलेट्स के ऊपर मैं कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रोसेस किया। सो यहाँ पे मेरे को एक नया फॉर्म्स यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो रिक्वायर्ड थीम से, प्लगइन से, फॉर्म से सारा यहाँ पे इंस्टॉल्स हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो लेआउट है हमने जो सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे हमें शो दिखाएगा, यानी कि हमारी थीम्स यहाँ पे टोटली रेडी हो जाएगी। हमने यहाँ पे कोई हेडर्स क्रिएट नहीं किया है, ना ही कि कोई फुटर्स क्रिएट किया है। फुटर सेक्शंस नहीं क्रिएट किया है, अबाउट अस पेज नहीं क्रिएट किया है, सेक्शंस पेज नहीं किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे इंपोर्ट होके यहाँ पे हमारा रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको भी अगर वर्डप्रेस के अंदर अस्त्रा थीम आपको यूज करना हो तो आप इजी से कर सकते हो। अगर नॉन टेक्निकल पर्सन हो, अगर आपको वर्डप्रेस के साथ कोई नॉलेज नहीं हो, आप नए बिगिनर हो, तो आप जाके अस्त्रा थीम से आप अच्छा लर्निंग कर सकते हो। इसके हिसाब से आप हेडर, फुटर, टेम्पलेट भी आप कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है वेबसाइट डेवलपमेंट, तो आप इजीली आप सीख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 18% कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम डायरेक्टली फिनिश चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारा पेज कैसा है। तो यहाँ पे अस्त्रा थीम्स के बारे में मैंने आपको आज बताया। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कस्टमाइजेशन कैसे करना होता है, जैसे कि हेडर्स लोगो है, फुटर्स लोगो है, पेजेस है कैसे क्रिएट करने होते हैं, मेनूज क्या है, ओके, सेटिंग्स क्या है, सारा डिटेल, पोस्ट क्या है, पेजेस क्या है, सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एक्चुअल में थीम्स क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, पूरा डिटेल्स में आपको शॉर्टली यहाँ पे एज अ बिगिनर लेवल्स के लिए मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जो है फाइनल फिनिशिंग हमारा हो गया है, 19% कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे रेडी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वेबसाइट इज रेडी एंड इट टुक 130 मिनट्स बिल्ड। ओके, विजिट योर वेबसाइट में यहाँ पे वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ। विजिट करने के बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो वेबसाइट का जो लुक्स है वो कैसे लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने विजिट किया वेबसाइट को, पेज हमारा लोडिंग हो रहा है। उसके बाद टेक सम टाइम्स, ओके, 2-3 मिनट लगेगा, लेकिन हमारी जो वेबसाइट वो यहाँ से रेडी हो गई। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ना ही कि कोई मैंने हेडर सेट किया, फुटर सेट किया, यहाँ पे मेरी वेबसाइट पूरी रेडी हो गई। हेडर से लेके फुटर तक सारा कंटेंट्स डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, फ्रंट एंड्स के ऊपर पूरा चीज यहाँ पे लेआउट हो गया है। उसके बाद हम एक एक करेंगे। यहाँ पे अभी पहले डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाके हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारे जो पेजेस है यहाँ पे क्रिएट हुए कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा पेजेस। पेजेस के अंदर यहाँ पे मैं चेक करूंगा अबाउट, कॉन्टेक्ट, होम, प्राइवेसी, सैंपल पेज एंड सर्विस पेज, सारे पेज हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। देन आफ्टर मैं विजिट करूंगा साइट्स के ऊपर, होम, अबाउट, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो अननेसेसरी वाले जो टैब्स है सारे टैब्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और वन बाय वन हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को अबाउट अस वाला पेज यहाँ पे ओपन होगा। उसके बाद मैं सर्विस वाले पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो सर्विस वाले पेज का ऊपर डिजाइन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमें कस्टमाइजेशन कैसे करना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा पहले होम पेज से। होम पेज हमारा रेडी हो गया है, टेम्पलेट ही मैंने यहाँ पे यूज किया है जस्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा साइट सेटिंग्स और यहाँ पे कस्टम थीम बिल्डर्स। ओके, दोनों हम चेक कर दे कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंट क्या है, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने साइड बिल्डर्स किया है, यानी कि ये जो ओपन हो रहा है वो होम पेज फ्रंट एंड्स के लिए ओपन हो रहा है, और यहाँ पे जो ओपन हुआ है वो थीम बिल्डर्स के लिए ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसको क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं होम पेज के ऊपर आप कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हो, चेंजेस कैसे कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है, यानी कि यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे कनेक्ट। ओके, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके फाइन। चलो यहाँ पे आप देख रहे हो होम पेज के ऊपर यहाँ पे कुछ कंटेंट्स है, यानी कि इसी को मेरे को अगर जो चेंजेस करना हो, सॉरी यहाँ पे मेरे को कुछ चेंज करना होगा। यानी कि फर्स्ट यहाँ पे मेरे को वापस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एडिट एलिमेंटर्स। एडिट एलिमेंटर्स करना है मेरे को यहाँ से। अगर मैं इसके अंदर साइट सेटिंग है तो यहाँ पे मेन साइट के अंदर सेटिंग जो करना है उसके ऊपर चले जाते हैं हम। अगर एडिट एलिमेंटर्स करते हैं तो फ्रंट एंड्स के ऊपर हमारा पेज यहाँ पे रिलोड्स होता है। तो यहाँ पे मैंने देखो फ्रंट एंड्स किया, यानी कि डायरेक्टली क्लिक किया। तो यहाँ से आपको कंटेंट चेंज करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि आपको करना है फर्स्ट वाला कंटेंट, ओके, एक्सप्लोर मोर वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट। ओके फाइन। तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट है टाइटल यहाँ पे चेंज हो गया। उसके बाद आपको चेंज करना है टाइटल्स। टाइटल्स में भी आपको H2 लेना है, H3 लेना है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टाइल्स में जाना। स्टाइल्स में जाके अगर आपको जो हेडिंग की स्टाइल से आपको उसका अलाइनमेंट सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद टाइपोग्राफी की बात करें, अगर आपको जो वेबसाइट की जो फॉन्ट है वो चेंज करने हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट स्टाइल से सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया है। अगर आपको पिक्सल परफेक्ट भी वेबसाइट बनाना हो तो आप यहाँ से एडिट अपडेट कर सकते हो। यहाँ से पब्लिश करना है। देखो यहाँ पे मैंने टाइटल को पहले H1 था, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइटल्स को H3 कर दिया, यानी कि जो मेरा टाइटल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सोर्स हो गया। देन आफ्टर है यहाँ पे बटन्स है। अगर आपको बटन्स का टैक्स अगर चेंज करना हो यहाँ पे लर्न मोर के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। जस्ट टेस्टिंग पर्पज मैंने यहाँ पे सबमिट बटन्स किया। बटन करने के बाद अगर आपको बटन्स का जो कलर से वो सारा चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट कलर से टेक्स्ट कलर्स भी मैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट कलर व्हाइट था तो यहाँ पे मैंने पिंक कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड्स कलर्स की बात करें तो बैकग्राउंड्स कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे मैं ब्लू कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड्स कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने ब्लू किया तो यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड्स कलर है वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्रेडियंट कलर रखना है। जो भी आपको वेबसाइट में चेंजेस करने वन बाय वन आप क्लिक करते जाओ, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे सेकंड सेक्शन अपकमिंग इवेंट, इसके अंदर से आपको अगर मान लो ये जो हेडिंग्स आपने यूज किया है इसके ऊपर आपको नया हेडिंग ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसको भी आपको स्टाइल्स करना है तो स्टाइल्स के अंदर जाना। स्टाइल्स के अंदर लॉट्स ऑफ फंक्शन है, अलाइनमेंट है, टाइपोग्राफी है, स्टाइल स्ट्रोक है, टेक्स्ट शेडो है। उसके बाद ओवर इफेक्ट है, इमेजेस है। इमेजेस को भी आपको यहाँ पे फुल विथ, यानी कि इमेजेस की साइज आपको कैसी रखनी है, स्मॉल रखनी है, थंबनेल रखनी है, अगर लार्ज रखनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके, ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो ग्लोबल्स मेन जो सेक्शन है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो और नया भी बना सकते हो। जैसे कि आपको चाहे ये वाला जो सेक्शन है इसको आपको डुप्लीकेट करना हो, क्लोन करना हो तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करना है। जैसे कि आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करते हो एलिमेंटर्स के अंदर तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद मान लो कि आपको ये वाला सेक्शंस कॉपी करना है, कॉपी करके आपको यहाँ पे ऐड करना है लास्ट में, तो राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे तो आपका जो सेक्शन है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा। तो एलिमेंटर्स के अंदर चाहे कोई भी कंपोनेंट्स हो, कोई भी मॉड्यूल्स हो, विजेट हो, अगर आपको चेंज करने हो तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी मॉड्यूल्स के अंदर फ्यूचर होंगे सारे फ्यूचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कंटेनर्स। देखो कंटेनर्स क्या होता है, कंटेनर्स के अंदर होता है फ्लैग बॉक्स होता है, कंटेंट विथ होता है। कंटेंट जो विथ है आपको बॉक्स लेआउट रखना है कि फुल विथ रखना है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स किया तो यहाँ पे हमारा जो बॉक्स जो लेआउट है वो बॉक्स लेआउट में हो गया, और मैं फुल लेआउट करूंगा तो यहाँ पे फुल लेआउट हो जाएगा। राइट, यानी कि यहाँ से हम विथ मैक्स हाइट भी कर सकते हैं, कंटेंट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, गैप कितना रखना है वो भी हम सारा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी आते हैं एडवांस की बात करते हैं। देखो एडवांस में क्या होता है कि हमें जो है वेबसाइट इसके जो सेक्शंस होते हैं सेक्शंस के अंदर से हमें मार्जिन पैडिंग कितना रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पैडिंग्स कर दिया 13 पिक्सल्स, तो मेरा जो इमेज का जो अंदर का जो आज जो आउटर जो लेआउट है उसके में उसी में मेरा यहाँ पे पैडिंग्स लगेगा। अगर समझ मान लो यहाँ पे मैं मार्जिन 20 कर रहा हूँ तो हमारा जो आउटर साइड है वो
यहाँ पे मार्जिन लगेगा और पैडिंग्स में क्या होता है कि इनर साइड मेरा यहाँ पे पैडिंग्स लग रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स आपको चेंज करना हो यानी कि आपके पास दो इमेजेस है, दो सेक्शंस है, दोनों सेक्शंस को आपको अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई आईडी लगाना हो तो आप यहाँ से आईडी ऐड कर सकते हो और उसके हिसाब से आप सीएसएस भी ऐड कर सकते हो। कस्टम सीएसएस क्लास आपको ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मोशन इफेक्ट है, अगर आपको स्क्रॉलिंग इफेक्ट कुछ देना है, लेकिन ये जो है वो प्रो वर्जन से। देन आफ्टर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्स है, ट्रांसफॉर्म्स के अंदर से यहाँ पे सारे यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए हैं कि आपको रोटेट करना है कि स्केल कैसे करना है, राइट। सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे रोटेट किया तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे रोटेट हो गया है, राइट। तो इसी तरह से आप सारे फंक्शनल चेक कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव व्यू में भी कैसा है कि अगर मान लो आपको हाइड करना है टैबलेट व्यू एंड मोबाइल व्यू के अंदर आपको रिस्पॉन्सिव व्यू हाइड करना है तो आप इजी से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि मेरे को टैबलेट व्यू के अंदर से ये वाला सेक्शंस नहीं चाहिए तो मैं उसको एनेबल कर दूंगा, तो क्या होगा कि टैबलेट व्यू एंड मोबाइल व्यू के अंदर हमारा वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे ऐड दिखेगा। तो ये जो मैंने अभी जो आपको लेआउट, स्टाइल्स और एडवांस ये जितने भी मैंने सारे ऑप्शन दिखाए सभी सेक्शंस के लिए सेम ही होते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि अपकमिंग इवेंट वाले सेक्शंस के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी सेक्शन एलिमेंटर्स के अंदर नया सेक्शंस भी लोगे तो उसके अंदर आपको 3 टैब ही दिखेगी। फर्स्ट होगी लेआउट, सेकंड होगी स्टाइल्स एंड देन आफ्टर होगी एडवांस। तो ये तीनों तीन जो है टैबिंग समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको स्टैंड ये जो तीनों तीन जो टैब है वो आप अच्छे से समझ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको एलिमेंटर आप एक्सपर्ट भी बोला सकते हो, क्योंकि आपको इसका पूरा नॉलेज होगा कैसे करना है, लेआउट क्या सेट करना है, स्टाइल कैसे ऐड करना है, एडवांस के अंदर क्लास क्या ऐड करना है, आईडी कैसे ऐड करना है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, डिवाइस के अंदर भी आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो और विदाउट आप फ्रंट एंड बिल्डर्स भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे मैं टैबलेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टैबलेट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव व्यू हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टैबलेट व्यू सिलेक्ट किया, अगर मेरे को टैबलेट व्यू के लिए फॉन्ट साइज यानी कि फॉन्ट स्टाइल सारा चेंज करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मोबाइल्स के लिए करना है तो सेम मोबाइल्स के ऊपर अगर आप क्लिक कर सकते हो, मोबाइल्स की स्टाइल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से आप अस्त्रा थीम को इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद हम क्लिक करेंगे अपीयरेंस में जाएंगे कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो अभी कस्टमाइजेशन एक्चुअल में क्या है, फ्रंट एंड बिल्डर्स क्या है। फ्रंट एंड बिल्डर से क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के जो हम फ्रंट एंड वाले जो पेज होते हैं उसी को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड बिल्डर्स के ऊपर से यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एलिमेंटर्स के अंदर हम कंपोनेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, लेआउट कैसा हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको नया लेआउट लेना है तो आपको क्या करना होगा, ये प्लस वाले सेक्शंस के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे टूज वे, एक तो आपको ग्रिड व्यू सिलेक्ट करना है तो फ्लैग बॉक्स सिलेक्ट करना है। फ्लैग बॉक्स सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन दिखाई जाएगी। ये आपको चूज करना है आपके डिजाइन के ऊपर कि एक्चुअली आपका जो एग्जिस्टिंग जो डिजाइन है वो किस लेवल का है, राइट। 2 कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिजाइन लेआउट लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 लेआउट है यानी कि इमेज एंड कंटेंट्स लेआउट है तो आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स लेना होगा, राइट। तो अभी मैंने क्या किया कस्टमाइजेशन। देखो यहाँ पे अभी मेन पॉइंट चल रहा है कि हमारा अस्त्रा थीम को हम कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइजेशन के अंदर जाना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है ग्लोबल्स। ग्लोबल्स के अंदर क्या होता है, टाइपोग्राफी, यानी कि हमारा जितना भी वेबसाइट का जो वॉल वेबसाइट है उसका फॉन्ट क्या है, स्टाइल्स क्या है, बॉडी फॉन्ट क्या है, वो हम यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल्स के अंदर कलर्स क्या है, हमें कलर्स क्या है सेट करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसका प्लेट क्या है, प्लेटलेट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेटलेट चेंज किया रेड, देन यहाँ पे हो गया रेड। अगर मैं यहाँ पे ब्लू प्लेटलेट ले रहा हूँ तो हमारा थीम्स का पूरा जहाँ पे भी बटन्स होगा सारा यहाँ पे रेड हो जाएगा। उसी के बाद अगर मेरे को यहाँ पे कलर डिफरेंट चेंज करना हो तो मैं भी यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे है थीम्स कलर यानी कि डिफॉल्ट कलर, बॉडी टेक्स्ट कलर आपको कौन से रखना है, बॉर्डर्स कौन सी रखना है, यानी कि जो भी आपने जो सेक्शंस ऐड किए हुए अस्त्रा थीम्स के अंदर बॉर्डर यूज किए हुए उसके आपको कलर्स कैसे सेट करना है, सरफेस जो कलर्स है वो आपको कैसे चेंज करना है,
आप यहाँ से कर सकते हो। वो भी आप रिस्पॉन्सिव वे के अंदर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको डेस्कटॉप के लिए करना हो तो आप डेस्कटॉप के लिए कलर चेंज कर सकते हो, साइड बैकग्राउंड कर सकते हो। अगर टैबलेट के लिए करना है तो आप टैबलेट के लिए कर सकते हो। उसके बाद कंटेनर्स की बात करें तो आपको कंटेनर लेआउट कैसे रखना है। देखो यहाँ पे नैरो रखना है, फुल विथ रखना है या तो नॉर्मल रखना है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कंटेनर जो विथ है वो एक्चुअल में कैसे रखना है, 1200 रखना है यानी कि 7500 रखना है, आपके हिसाब से आप डिपेंड कर सकते हो। उसके बाद है बटन्स। देखो बटन्स की बात करें तो यहाँ पे बटन से स्क्वायर बटन से, राउंड ब्रैकेट से और यहाँ पे फुल बटन से। ओके, तो बटन आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बटन टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, आपको चाहे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बटन्स की जो पैडिंग्स है, पैडिंग्स कितना रखना है आपको वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल टॉप, आपको स्क्रॉल टॉप्स के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि आपको यहाँ पे जैसे हम स्टॉप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एक बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप स्क्रॉल हो जाएगी, एनेबल स्क्रॉल टॉप। तो ये मैं यहाँ पे पब्लिश करके मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट, हम चेक करेंगे जितने भी जो मेन इंपॉर्टेंट है सारा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे है ग्लोबल हाईलाइट, यानी कि ग्लोबल हाईलाइट। देखो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल टॉप किया तो यहाँ पे एक बटन्स आ गया है। जैसे मैं ये बटन्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो मेन जो पेज है उसी के ऊपर मेरा मूव हो जा रहा है। तो ये सारा फीचर्स हमें अस्त्रा थीम्स के अंदर से मिलता है। ब्लॉक एडिटर्स क्या है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको एनेबल स्मूथ स्क्रॉल आईडी, यानी कि आपको कोई भी आप सेक्शंस के अंदर आईडी ऐड करते हो, अगर उसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो आपका जो सेक्शन है वो स्मूथली रन होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे आप एनेबल कर सकते हो। देन आफ्टर है हेडर्स बिल्डर। देखो हेडर्स बिल्डर्स के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली में हमें साइट का जो हेडर्स लोगोज है वो हमें चेंज करना हो तो यहाँ से अगर आपको चेंज करना हो, यहाँ पे लॉट्स ऑफ इमेजेस है तो इमेजेस में से मैं कोई भी यहाँ पे एक नया इमेज ले लेता हूँ एज अ लोगो के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दे रहा हूँ ये वाला इमेज। तो ये वाला जो इमेज है वो क्रॉप होकर हमारा हेडर्स के ऊपर यहाँ पे लग जाएगा, राइट। तो आपको भी अगर लोगो चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसको पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश करने के बाद आपका जो लोगोज है वो यहाँ पे हेडर्स के अंदर सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेटिनास लोगोज है, सो यहाँ पे लोगोज है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यानी कि इमेज भी सेट कर सकते हो, लोगो भी सेट कर सकते हो। अपने हिसाब से आप जो चाहे वो डिजाइन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो मेरा लोगो है यहाँ पे चेंज हो गया। उसके बाद साइट टाइटल, यानी कि साइट टाइटल यहाँ पे ऊपर देख रहे हो WP अस्त्रा, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा शैलेश गजरे। ओके, साइट की विजिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो साइट टाइटल्स है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इनलाइन लोगो रखना है, आउटलाइन रखना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। विजिबिलिटी क्या रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर, यानी कि आप अस्त्रा थीम डाउनलोड्स करने के बाद वंस एक बार आप उसको टेम्पलेट करोगे तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें कैसे करना है। हेडर की भी पोजीशंस आपके ऊपर है कि आपको कैसे सेट करना है, यानी कि इनसाइड करना है, आफ्टर करना है, आपके हिसाब से आप हेडर ब्रेड कम कर सकते हो। पेज के लिए यहाँ पे सिंगल पेज, सर्च पेज, अगर आपके पास ब्लॉक पेज है, ब्लॉक का सिंगल पेज है तो उसको आपको सेट करना हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपका लेआउट कैसे रखना है, सर्च पेज का लेआउट कैसे रखना है, सिंगल पेज का लेआउट कैसे रखना है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर पेज के अंदर अगर साइड बार हो तो साइड बार का भी पूरा लेआउट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। यानी कि आप यहाँ से टॉप हेडर से लेके फुटर तक सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। लोगों के साथ भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बटन, टेक्स्ट, ओवरऑल। यानी कि एक बिगिनर डेवलपर्स हो, यानी कि एक्सपीरियंस लेवल डेवलपर्स हो, अगर उसको वर्डप्रेस के कुछ भी नॉलेज नहीं हो तो अस्त्रा थीम वो डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा कोडिंग्स चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम थीम को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। देन आफ्टर है यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सारे पोस्ट है। अगर आपको अस्त्रा के अंदर कोई भी नया पोस्ट ऐड करना हो, यानी कि वर्डप्रेस के अंदर से आप कोई भी पोस्ट ऐड करना हो तो आप यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक हेलो वर्ड्स करके एक पोस्ट है, यानी कि डिफॉल्ट पोस्ट है। यहाँ पे मैं एक नया पोस्ट ऐड करने जा रहा हूँ। पोस्ट नेम्स में यहाँ पे नॉर्मली ऐड कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे टेस्ट करके मैंने यहाँ पे एक पोस्ट ऐड कर दे रहा हूँ, टेस्ट। इसको यहाँ से पब्लिश करना है और मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में हमें पोस्ट कैसे ऐड करना होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने उसको पोस्ट ऐड कर दिया।
भी हम बैकएंड में चेक करेंगे। तो बैकएंड्स में यहाँ पे मेरे को पोस्ट दिखाई देगा। ओके, इसी तरह से हम पोस्ट ऐड कर सकते हैं। पेज का मतलब क्या होता है कि पेज एक स्टैटिक है और पोस्ट क्या होता है, ब्लॉग की वेबसाइट बनाने के लिए पोस्ट का यूज होता है। यानी कि अबाउट अस पेज है, सर्विसेज पेज है, प्रोजेक्ट पेज है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज है। देखो, अबाउट अस पेज के लिए क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट के बारे में यहाँ पे दिखाई देता है कि एक्चुअली हमारा जो वेबसाइट है उस किसके बारे में। सर्विस के बारे में बात करें, सर्विस पेज किसके लिए होता है कि जो हमारे वेबसाइट बिजनेस है वो उसका सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो उसके बारे में यहाँ पे कंटेंट दिए होते हैं, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है तो हमारा बिजनेस के अंदर कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने अपकमिंग चल रहे हैं, कितने आउटगोइंग चल रहे हैं, इनकमिंग क्या है, कमिंग सून क्या है, सारा प्रोजेक्ट का डिटेल्स यहाँ पे होता है। उसके बाद है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस के ऊपर कोई कॉन्टेक्ट करता है, यानी कि हमें किसी के साथ कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ से हम फॉर्म इजीली यूजर्स कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे जितने भी पेज है आप अपने हिसाब से, मैं आपको एक पेज दिखा दिया, होम पेज। उसके बाद आप अबाउट अस पेज, सर्विस पेज और प्रोजेक्ट पेज को भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इमेजेस चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, ओवरऑल आप वेबसाइट को पूरा बदल सकते हो, राइट। उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थीम्स क्या है। देखो, थीम्स क्या है, एक लेआउट पार्ट है। अगर हम कोई भी वेबसाइट का कलर, स्टाइल, बैकग्राउंड्स, ओके, सेक्शंस, लेआउट अगर चेंज करना हो तो हमें थीम्स का यूज किया जाता है, यानी कि एक स्मॉल डिजाइन पार्ट है। उसके बाद हम प्लगइन्स की बात करें तो प्लगइन एक एडवांस यानी कि एक एड ऑन मॉड्यूल से, यानी कि उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी होती है, जैसे कि एलिमेंटर्स का मैंने एड ऑन्स लिया तो इसके अंदर मेरे को पेज बिल्डर्स यानी कि फंक्शनलिटी मिल रही है। उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट है, यानी कि एक मॉड्यूल से एक्सटेंशन एडवांस फंक्शनलिटी है, हमें बार बार कोड करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि कोई भी कोड्स हमें एक मॉडल के साथ कंबाइन करके डेवलपमेंट्स किया, एक सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं एलिमेंट प्लगइन्स को, तो इसी तरह से प्लगइन का यूज किया जाता है। तो आप ऐड न्यू प्लगइन्स करोगे तो आपको यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्लगइन दिखाई देगी, जैसे कि डब्ल्यूपी फॉर्म्स है, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स है, ओके, क्लासिक विजिट है, जेट पैक है, गुटनबर्ग्स है, ये सारे क्या है, एक एड ऑन, एक मॉड्यूल्स, एक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, वो अपनी वेबसाइट के लिए बहुत ही काम आते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स है, यानी कि आप कोई भी नए यूजर्स बना सकते हो, तो यहाँ पे आपकी यूजर की लिस्ट होगी। यूजर्स के अंदर भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होता है, सब्सक्राइबर होता है, ओके, और दो तीन भी यहाँ पे रोल्स होते हैं, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सारे यहाँ पे यूजर से। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के अंदर नॉर्मली फोन्स, नंबर्स, टाइटल चेंजेस करना होता है। राइटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन यानी कि जो कमेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना होता है, उसके लिए यहाँ पे कुछ मेल सर्वर होता है। यहाँ पे रीडिंग, सॉरी, राइटिंग्स के अंदर से यहाँ पे मेल की कॉन्फ़िगर सेटिंग्स करने के लिए होता है। रीडिंग्स के लिए यहाँ पे हमारा पेज सेटअप्स करने के लिए होता है और ब्लॉग पेज की सेटिंग्स होती है। डिस्कशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा कमेंट्स के लिए सेटिंग्स होता है कि एक्चुअली हमारा जो कमेंट फॉर्म्स होता है उसका एनेबल्स क्या करना है, पेजिनेशंस क्या करना है, टॉप लेवल पे पेज कितने यहाँ पे रखना है, ओके, एनीवन पोस्ट कमेंट यानी कि कमेंट मेरे को हाइड करना है कि नहीं, सारा डिटेल्स यहाँ पे कमेंट्स के लिए रिगार्डिंग्स होता है। उसके बाद मीडिया की बात करें तो हमें जो भी मीडिया के अंदर जो इमेज अपलोड्स कर रहे हो वो कितनी साइज के अंदर क्रॉप होनी चाहिए, वो यहाँ पे डिटेल्स उसका होता है। परमालिंक्स क्या होता है, देखो, परमालिंक्स के अंदर यहाँ पे टोटल 5 होते हैं, 5 to 6 टाइप्स होते हैं। प्लान होता है, डे टाइम्स होता है, मंथ होता है, न्यूमेरिक होता है। यानी कि हमारी यहाँ पे डेट, प्लान्स, मंथ और न्यूमेरिक वाइज हमारी यूआरएल बनती जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट आपको पोस्ट नेम ही रखना है, यानी कि आपकी जो यूआरएल्स होगी पोस्ट नेम्स होगी, राइट। तो इसी तरह से हम वाइस्त्रा थीम को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप भी इस चैनल्स के ऊपर नए हो तो चैनल्स को लाइक करना और फॉलो करना, सो न्यू वीडियो पाने के लिए। अगर आपको अस्त्रा थीम्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको इंस्टॉलेशन टाइम का कोई टेम्पलेट इश्यू आता है तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, राइट। थैंक यू सो मच।